दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आखिर हमें पूजा किसकी करनी चाहिए और सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है? दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस संसार में पूजा तो लगभग सभी लोग करते हैं। कोई भोलेनाथ की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की पूजा करता है, कोई भगवान राम या कृष्ण भगवान की पूजा करता है और कोई ब्रह्मा जी की पूजा करता है। लेकिन इस संसार में ऐसे बहुत से देवी देवता हैं जो भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और सरस्वती का ही स्वरूप हैं। जैसे भगवान विष्णु जी भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। माता लक्ष्मी जी माता सीता, माता रुक्मणी, राधा रानी का ही स्वरूप हैं। और भगवान भोलेनाथ जी के काल भैरव और हनुमान जी जो भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं, जिनकी हम किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं। लेकिन आपने हनुमान जी की पूजा कर ली तो समझ लें भोलेनाथ की पूजा कर ली, भगवान राम की पूजा कर ली तो कृष्ण जी की पूजा कर ली, तो समझ लो विष्णु भगवान की पूजा कर ली। पर ब्रह्म भगवान नारायण ने अपने आप को 3 रूपों में बांटा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो समझ लें विष्णु जी की पूजा कर ली। आप विष्णु जी की पूजा करते हैं तो समझ लो भोलेनाथ की पूजा कर ली। और ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं तो समझ लें भोलेनाथ की पूजा कर ली, विष्णु जी की पूजा कर ली। ठीक उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ, विष्णु जी के और भी रूप जिन्होंने इस धरती पर किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। जैसे भगवान विष्णु जी ने राम कृष्ण, बाबा मोहन राम, भोलेनाथ जी ने हनुमान जी, भैरव बाबा आदि के रूप में अवतार लिया है। तो आपने इनमें से किसी की भी पूजा कर ली तो समझ लें भोलेनाथ की पूजा कर ली, विष्णु जी की पूजा कर ली तो भोलेनाथ की पूजा कर ली। ऐसे ही ब्रह्मा जी की। ठीक उसी प्रकार अगर आपने श्री राधा रानी या श्री माता पार्वती अर्थात आपने श्री बोल दिया तो समझ लें सब देवियों का नाम ले लिया। इस श्री में ही सब देवियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, आप पूजा किसी की भी कर लो, आखिर में वो पहुंचती पर ब्रह्म परमेश्वर विष्णु जी के पास ही है, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं ही भूत, भविष्य और वर्तमान काल हूँ। सारी सृष्टि मुझ में है और मैं सारी सृष्टि में हूँ। मैं कण कण में हूँ, मैं हर एक व्यक्ति, पशु, पक्षी में हूँ। मैं ही सृष्टि को रचता हूँ और मैं ही सृष्टि को खत्म करता हूँ। और सुख भी मैं हूँ, दुख भी मैं ही हूँ। इस संसार में चाहे किसी की भी पूजा कर लो, आखिर में वह मुझ तक ही पहुँचती है। तो जिस प्रकार इस संसार को की सभी नदियों का अंत महासागर में होता है, ठीक उसी प्रकार पूजा किसी की भी कर लो, अंत में वह भगवान विष्णु या हम यह भी कह सकते हैं कि भोलेनाथ, ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा ही विष्णु, विष्णु ही ब्रह्मा, ब्रह्मा भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ ही हैं ब्रह्मा, विष्णु। इन तीनों में कोई भेद नहीं है। आप पूजा किसी की भी कर लो, ये तीनों एक ही हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। आप चाहे बाबा मोहन राम की पूजा कर लो, श्री कृष्ण की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, चाहे भैरव बाबा की पूजा कर लो और चाहे राम कृष्ण जी की पूजा कर लो, तो बात एक ही है। कहते हैं हाथी के पाँव में सबके पाँव आ गए। सभी इन तीनों के ही स्वरूप हैं और ये तीनों ही एक हैं, अर्थात पूजा किसी की भी कर लो, ये तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु, भोलेनाथ अर्थात ब्रह्मा, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। आप चाहे विष्णु जी की पूजा करो, भोलेनाथ की पूजा करो, ब्रह्मा जी की पूजा करो, पूजा आपकी अंत में विष्णु जी तक ही जरूर पहुंचती है।
दोस्तों हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।